अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मरते दम तक होने वाले सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा ही माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। एक मरतबा हमारे कुलीग ऑफिस में साथ काम करते हैं हमारे, उनके घर से टेलीफोन आया कि वो हॉस्पिटल में हैं और उनका सारा सिस्टम रुक गया, यूरिन पास नहीं हो रहा, पेशाब नहीं आ रहा, पखाना नहीं आ रहा, सब जाम हो गया हिसाब का, जिन्ना हॉस्पिटल में। तो वहाँ गए, जब हम देखा तो वो इमरजेंसी में से एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के लेके आ रहे थे बाहर, और उनको वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट किया जा रहा था कि ऑपरेट होगा। अब ये सारा मामला ऑपरेशन से निकलेगा। अच्छा, वहाँ चले गए, मैं भी साथ ही अल्लाह तौबा करते हुए जा रहे हैं। अब जब वहाँ पर जाके देखा तो पता चला कि वार्ड में जगह ही नहीं है, भरा हुआ है वार्ड, कोई बेड खाली नहीं है। बस उस बंदे की किस्मत अच्छी थी, अब वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है हमारा साथी। तो वहीं पर ही मैं अल्लाह तौबा करने लग गया। तो थोड़ी देर के बाद वो कह रहा मुझे तो पेशाब आ रहा है। हमने बोला भाई यही तो सबसे बड़ा मसला, नहीं आ रहा था तो इस वजह से तो यहाँ फिर अगर आ रहा है तो मसला ही ख़त्म। जाओ वॉशरूम में लेके गए, लेकिन उसके पेशाब की नाली उन्होंने लगा दी थी। वो कह रहा है मुझसे हो नहीं पा रहा, ये नाली निकल जाए तो मैं फारिग हो जाऊँगा। अब वो नाली वो ना निकालें, जो उनके असिस्टेंट वगैरह जिनसे उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई डॉक्टर आएंगे, वही हमें कहेंगे तो हम निकालेंगे, ऐसे नहीं निकलेगी यहाँ। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स आ गए, उनसे बात की तो पहले तो वो नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं इसको। हाँ भाई ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं इसको। वो वहाँ से निकाली उन्होंने नाली, और वो बंदा घर पे गया, और तो 15-20 मिनट बाद ही माशाल्लाह वो क्लियर हो गया। अब इस तरह के पता नहीं कितने मरीज अंदर वार्ड के अंदर, वो रोज़ाना ऑपरेशन होता होगा उनका, क्योंकि हर जाविये से देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी जिस्मानी बीमारियाँ हों, ज़रूरी नहीं कि वो सारी रूहानी बीमारियाँ हों। तो कोई, ये अल्लाह ने इल्म बांटा हुआ है, सारा इल्म किसी के पास भी नहीं है। कभी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए बिला इम्तियाज़ आप जो जिसका केस है उसको करने दो। हाँ, ये लूट मार मचाने वाले जितने बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो चाहे डॉक्टरों में हों या ये रूहानी इलाज कराने वालों में। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दोनों तबके बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जा सकते हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं इन मामलात से। लेकिन अब ऐसे लगता है कि इन्हीं से जहन्नुम में भरी होगी, क्योंकि इतना जुल्म, जिसको देखो वो पहले बेचारा परेशान आया होता है कि मेरे पास है ही नहीं, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया हूँ। वो कहते हैं बस अब ज़ीरो के साथ हमें भी कुछ 2-4 इनसे लगा के हमें भी दे दो। डॉक्टरों के पास चले जाओ तो वो जितना मर्जी कोई परेशान है उसको पूछते ही नहीं है कि भाई तू है कौन, तू क्या, तेरा ज़रिया आमदनी क्या है, तू खाता भी है कुछ कि नहीं। बस उन्होंने लंबी लंबी लिस्टें बनाना शुरू कर देनी होती है, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, यूँ कराओ, यूँ कराओ, ये इधर चले जाओ, उधर चले जाओ।
वो बेचारा पहले ही मरा होता है, उसको और सत्यानाश कर देते। तो इसलिए मैं ये जो बना रहा हूँ वीडियोस, इसके अंदर ये सारे अपने ज़ाती मेरे साथ जो हुए हैं, कोई किस्से कहानियाँ नहीं है और इसमें कोई झूठ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी अवेयरनेस के लिए कि ताकि आप लोगों को पता चले कि ये सारे मामला इस तरह भी होते हैं, थोड़ा इस तरह भी देख ले बंदा। वरना जनाब बड़े पढ़े लिखे हैं हम लोग, हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। हो भाई पढ़े लिखे तुम लोग क्या हो जो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये मामला हो गया सिर्फ हमारी वजह से, हमें बताने के लिए कि बहुत सारे ये पढ़े लिखे आएंगे, इनकार करेंगे कि नहीं हम इन चीज़ों को नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर ऐसे खज्जल ख्वार होकर मेरे पास आते हैं ना कि मत पूछें। फिर मैं उनकी पढ़ाई पूछता हूँ कि हाँ भाई आप कौन हो, मैं डॉक्टर हूँ। आप कौन हो, मैं इंजीनियर हूँ। आप कौन हो, मैं बड़े बड़ी फील्ड के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। लेकिन भाई इसमें क्या हर्ज है आप अल्लाह तौबा करवाने में? ठीक है, बहुत सारे जाहिल लोग बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं। आप ज़रा थोड़ा सा देख लो, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं बीच में, तो उनसे अपना इलाज करवा लो। वरना कम से कम मैंने वो सारी ये जो दुआ के हैं इतने सारे पार्ट्स, उसमें दुआएं बताई हुई हैं, वो पढ़ ले तो बंदा महफूज हो जाता है। अज़कार बताए हैं, वो पढ़ ले तो महफूज हो जाता है। कहीं जाना तो वो काम कर लो। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।